हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। और आप सभी के क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे और सुशांत क्लासेज चैनल को फॉलो कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूँ तो आपके पास 4 कंडीशन आएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, अगर फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो ये कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। बस हमें इन 4 कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमें इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए एफ डैश एक्स मतलब कि डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है वो, बट हमें इस एक्सरसाइज में कोई डेरिवेटिव नहीं करना। हमें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करना है और क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके हमें सिर्फ चेक करना है कि इंक्रीजिंग किस इंटरवल में आएगा और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में आएगा। तो आइए समझते हैं, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। तो देखिए, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएगा। देखिए x इज इक्वल टू 0, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0। फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2। फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट 0 है, सेकंड। और नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 5। और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3। यानी कि 4 क्रिटिकल पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया। और आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0, 2, 5 और 3। अब फिर क्या करना है, हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। तो मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे 0 है और फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2, तो 2 जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, 5 यहाँ सेटिस्फाई करेगा और माइनस 3 इधर सेटिस्फाई करेगा। इन सभी क्रिटिकल पॉइंट को क्या कर लेना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना है। अब देखिए इंटरवल बनाएंगे। तो इंटरवल हम कैसे बनाएंगे, पहले इसका इंटरवल बनाएंगे माइनस इन्फिनेटिव से -3 तक। और दोनों जगह हमें ओपन इंटरवल रखना है, क्योंकि इनइक्वालिटी जो गिवन है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी गिवन है, मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है वो। अगर मेरे दोस्त ये दोनों इनइक्वालिटी का सिंबल होता है तो हम ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, और अगर इस तरह से सिंबल होता है तो हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब भी इनफाइनाइट की बारी आती है तो हमेशा इसके आगे ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट को इंक्लूड अगर हमने कर दिया तो आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चाहे वो ये इनइक्वालिटी दे चाहे ये इनइक्वालिटी दे, इंक्रीजिंग पूछे डिक्रीजिंग पूछे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन्फिनेटिव के आगे हमेशा आपको ओपन इंटरवल का यूज़ करना है, क्योंकि ओपन इंटरवल में इन्फिनेटिव इंक्लूड नहीं होता। तो उम्मीद है आप इतना कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब देखिए, तो फर्स्ट इंटरवल ये बन गया, सेकेंड इंटरवल हमें इन दोनों के बीच का बनाना है, तो -3 से 0। थर्ड इंटरवल 0 से 2। फोर्थ इंटरवल 2 से 5। और फिफ्थ इंटरवल 5 से इन्फिनेटिव। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है, आप इंटरवल के अकॉर्डिंग इंटरवल में से वैल्यू को पिक कीजिए और इस क्वेश्चन में पुट करते चले जाइए। कैसे, देखिए हमें इक्वेशन क्या गिवन है, x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 5 और x प्लस 3।
अब मेरे दोस्त क्या करना है, देखिए ये -3 है, -3 से अगर मैं इधर पुट करूँगा, एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझेंगे, उसके बाद आपको जब पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो थोड़ा सा स्पीड को मैं बढ़ाऊँगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ -3 है, -3 से अगर मैं माइनस इन्फिनिटिव की तरफ जाऊँगा तो इंटरवल क्या आएगा, -4 आएगा। भाई -3 से अगर मैं छोटा वैल्यू कंसीडर करूँगा तो -4 ही तो आएगा। और आपका जो मन करे वो पुट कीजिए, -4, -5, -6, जो दिल करे वो पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने -4 पुट किया है तो आप भी -4 ही पुट करोगे। तो -4 पुट कीजिए यहाँ पर। मतलब कहने का ये है कि हमें सिर्फ साइन से मतलब है, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ -4 पुट करूँगा तो क्या आएगा, -4। अगर मैं यहाँ -4 पुट करूँगा, -4 -2 क्या होगा, -6। अगर मैं इधर -4 पुट करूँगा तो क्या आएगा, -9। और अगर मैं इधर -4 पुट करूँगा तो क्या आएगा, -1। तो मेरे दोस्त अगर हम चार माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली हमें साइन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमें सिर्फ साइन चेक करना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। तो इस इंटरवल में क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखिए -3 से 0 के बीच में वैल्यू पुट कीजिए। तो -3 से 0 के बीच में मैं -2 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ -2 पुट करोगे तो क्या आएगा, -2, -2 -2 -4, इधर आ जाएगा -7 और इधर आ जाएगा प्लस का 1। तो 3 बार जब माइनस गिवन है, 3 टाइम माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली साइन हमें क्या देगा, नेगेटिव। तो इस इंटरवल में आ गया नेगेटिव। उसके बाद देखिए 0 से 2 के बीच में वैल्यू पुट करना है। तो 0 से 2 के बीच में क्या पुट कर दूँ, 1। आप 1.5 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, डेसिमल में नंबर ले जाने से फ़ायदा क्या है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1। यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 -2 क्या आएगा, -1। इधर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, -4। और इधर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये आ गया यहाँ से पॉजिटिव। 2 और 5 के बीच में मैं 4 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, +4। +4 जब यहाँ पुट करोगे तो साइन यहाँ पर आएगा +2। इधर पॉजिटिव पुट करेंगे आएगा नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव पुट करेंगे तो आएगा पॉजिटिव। अल्टीमेटली यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और मेरे दोस्त 5 से बड़ी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो साइन हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो समझ आया या नहीं आया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए अब आंसर को कैसे लिखना है। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो साइन पॉजिटिव इधर आ रहा है, इधर आ रहा है और इधर आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा -इन्फिनिटिव से -3, उसके बाद 0 से 2 और उसके बाद 5 से इन्फिनिटिव। अब इनको हमें कंबाइंड करके लिखना है, तो यूनियन यूनियन। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है सेम हमें वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या था, हमें फैक्टर बना के दे रखा था और इसमें फैक्टर हमें खुद से बनाना है। तो पहले फैक्टर बनाएंगे, तो x⁻⁴ -5x² को मैं लिख रहा हूँ -4x² -x² + 4 = 0। यहाँ से आ जाएगा x² कॉमन, तो x² - 4, यहाँ से आ जाएगा -1 कॉमन, तो x² - 4 = 0। तो इधर से आ गया x² - 1 और इधर से आ गया x² - 4 = 0। अब इसका फैक्टर बना लेंगे तो आ जाएगा x - 1, x + 1, x - 2 और x + 2 = 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x = 1, x = -1, x = 2 और x = -2। इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये आ गया -इन्फिनिटिव, इधर +इन्फिनिटिव और
इधर मैं कंसीडर करता हूँ -2, -1, 1 और ये 2। अब इंटरवल क्या क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट से -2 और ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इधर ओपन और इधर क्लोज, क्योंकि अभी अभी हमने आपको समझाया है कि इन्फिनिटिव के आगे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता। सेकंड है -2 से -1 तक और ये क्लोज इंटरवल, फिर -1 से 1 ये क्लोज इंटरवल, और 1 से 2 क्लोज इंटरवल, और 2 से इन्फिनिटिव क्लोज और ये ओपन इंटरवल। अब इक्वेशन हमें क्या गिवन है, हमने फैक्टर इसका ये बनाया, तो इसके फैक्टर को कंसीडर कर लेते हैं। x-1, x+1, x-2 और x+2। इंटरवल में से वैल्यू को पिक कीजिए और पुट कीजिए। -2 से छोटा -3 पुट करूँगा तो इधर आएगा नेगेटिव। मैं सिर्फ यहाँ पे साइन कंसीडर कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आएगा साइन नेगेटिव का। और -3 पुट करूँगा तो इधर भी साइन नेगेटिव आएगा, इधर भी साइन नेगेटिव आएगा और इधर भी साइन नेगेटिव आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या आ गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। -2 और -1 के बीच में पुट करते हैं, माइनस का 1.5 पुट कर लेते हैं। करूँगा तो आएगा माइनस का 2.5, इधर पुट करूँगा तो आएगा माइनस का 0.5, इधर भी आएगा नेगेटिव, इधर आएगा नेगेटिव 3.5 और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली साइन यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये लगा दिया यहाँ से नेगेटिव। और -1 और 1 के बीच में 0 पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, इधर आ जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा माइनस और इधर तो रहेगा प्लस। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। 1 और 2 के बीच में 1.5 पुट कीजिए, इधर 1.5 पुट करूँगा पॉजिटिव का तो आ जाएगा पॉजिटिव, इधर पुट करूँगा 1.5 तो ये भी पॉजिटिव, और इधर 1.5 पुट करूँगा तो नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में हमें मिलेगा नेगेटिव, और इसमें जब आप पुट करोगे तो आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या क्या इंटरवल बना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देखिए इधर आया, इधर आया और इधर आया, तो यहाँ से आ जाएगा -इन्फिनिटिव से -2 और -1 से 1 और 2 से इन्फिनिटिव, और दोनों हमें तीनों को करना है कंबाइंड, तो ये आ गया इसका आंसर। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड सिंप्लीफाई करते हैं। वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया है। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, x = 0, x = 1 और x = 2। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा -इन्फिनिटिव और ये +इन्फिनिटिव, ये 0 और इधर 1 और इधर 2। तो यहाँ से इंटरवल क्या पॉसिबल है, -इन्फिनिटिव से 0 और 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटिव। और इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x³ इंटू x-1 इंटू x-2। अब इंटरवल में से वैल्यू को पिक कीजिए और पुट कीजिए। अगर 0 से इधर में वैल्यू पुट करूँगा तो -1 पुट करूँगा, तो -1 इधर पुट करूँगा तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। -1 इधर पुट करूँगा तो साइन नेगेटिव, और इधर भी पुट करूँगा तो नेगेटिव। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तो इधर आ गया नेगेटिव। 0 से 1 के बीच में 0.5 पुट करेंगे, तो 0.5 पुट करेंगे तो इधर साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। इसमें पुट करेंगे तो आएगा नेगेटिव, इसमें भी पुट करेंगे तो आएगा नेगेटिव। तो ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव। 1 से 2 के बीच में 1.5 पुट करूँगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और 1.5 इधर पुट करूँगा तो इधर भी आएगा पॉजिटिव, और 1.5 इधर पुट करूँगा तो आएगा नेगेटिव। अल्टीमेटली साइन हमें क्या देगा, नेगेटिव। तो यहाँ से आ गया नेगेटिव। और 2 से जब बड़ी वैल्यू पुट करूँगा तो हमेशा क्या देगा मुझे, पॉजिटिव। तो क्या बोला हुआ है, >0, तो इधर तो आएगा नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव, इधर आ गया नेगेटिव और इधर आ गया पॉजिटिव। तो इंक्रीज़ किस पे कर रहा है, इन दोनों पे कर रहा है,
तो 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटिव और ये यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी हमें फैक्टर बना के पहले से दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इधर से आ गया माइनस इन्फिनिटिव और ये प्लस इन्फिनिटिव, ये 0, ये 1 और ये 2। अब इंटरवल क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटिव से 0 ओपन और ये क्लोज इंटरवल, 0 से 1 क्लोज इंटरवल, 1 से 2 क्लोज इंटरवल, 2 से इन्फिनिटिव क्लोज और ये ओपन इंटरवल, 0 से इन्फिनिटिव। यानी कि इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो इधर मैं वैल्यू जब पुट करूँगा 0 से छोटा तो मैं -1 पुट करूँगा तो इधर साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। इधर -1 पुट करूँगा तो साइन आएगा नेगेटिव, -1 पुट करूँगा नेगेटिव, अल्टीमेटली साइन मुझे देगा पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में 0.5 पुट करूँगा तो इधर तो आ जाएगा पॉजिटिव, 0.5 पुट कर दूँगा तो इधर आएगा नेगेटिव, 0.5 पुट करूँगा तो इधर भी आएगा नेगेटिव, अल्टीमेटली मुझे साइन देगा पॉजिटिव। उसके बाद 1.5 पुट करेंगे तो इधर आएगा पॉजिटिव, 1.5 पुट किया पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, साइन आएगा नेगेटिव। और इसमें जब आप पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इधर से क्या आ गया, पॉजिटिव, इधर से आ गया पॉजिटिव, इधर आ गया नेगेटिव और इधर आ गया पॉजिटिव। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 1, 2। इसके थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसके पहले तो उसने हमें फैक्टर बना के दिया हुआ था, लेकिन अब इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, पहले इनको सिंप्लीफाई करना है, खुद से फैक्टर बनाना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से हमें गिवन है 1/x माइनस 2, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो यह आ जाएगा <0। एलसीएम ले लूँगा यहाँ से x माइनस 2 तो आ जाएगा 1 - x माइनस 2 <= 0। तो 1 - x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 <= 0। तो 3 - x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 <= 0। अब इसमें जो डिनोमिनेटर में हमें x माइनस 2 गिवन है ना, इसका भी हमें फैक्टर बनाना होता है, इसको भी हमें कंसीडर करना होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं x माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो 3 - x इंटू एक्स माइनस 2 और इधर से आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर <= 0। अब देखिए इसको हमें कंसीडर नहीं करना, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को कंसीडर करना है। तो 3 - x और x माइनस 2 <= 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू पॉसिबल है, x = 3 और x = 2। अब हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये आ जाएगा इधर से माइनस इन्फिनिटिव, इधर प्लस इन्फिनिटिव, ये 2 और ये 3। तो यहाँ से इंटरवल क्या क्या पॉसिबल है, माइनस इन्फिनिटिव से 2 ओपन और ये क्लोज इंटरवल, और 2 से 3 क्लोज इंटरवल, और 3 से इनफाइनाइट क्लोज और ये ओपन इंटरवल। और हमने देखिए वैल्यू क्या कैलकुलेट किया, 3 - x और x माइनस 2। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2 से छोटा वैल्यू पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेंगे। तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो इधर 3 आएगा और इधर -2 आएगा। तो साइन अल्टीमेटली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस इंटरवल में साइन क्या आ गया, नेगेटिव। अब 2 और 3 के बीच में 2.5 पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर 2.5 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा पॉजिटिव और इधर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमें देगा पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में क्या आ गया, पॉजिटिव। उसके बाद 3 से बड़ी वैल्यू जब पुट करेंगे तो दोनों जगह क्या आएगा, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो इधर आ गया पॉजिटिव, तो इधर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करना है, 3 से हमें बड़ा वैल्यू पुट करना है। तो x की जगह पर जब 3 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो इधर तो आएगा नेगेटिव और इधर आएगा पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली इधर आएगा नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। यानी कि इस वाले पॉइंट पे हमने क्या कैलकुलेट किया, नेगेटिव। तो नेगेटिव के देखिए 2 इंटरवल हैं,
माइनस इन्फिनेटिव से 2 ओपन और ये क्लोज इंटरवल, और 3 से इन्फिनेटिव क्लोज और ये ओपन इंटरवल और ये यूनियन। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। वापिस से देखिए डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है तो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की यहाँ पे एक तो वैल्यू पॉसिबल है -1, एक पॉसिबल है 3 और एक पॉसिबल है -2। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, माइनस इन्फिनेटिव और इधर प्लस इन्फिनेटिव, इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा -1 और ये 3। तो इंटरवल क्या क्या पॉसिबल है, माइनस इन्फिनेटिव से -2 ओपन और क्लोज इंटरवल, -2 से -1 क्लोज इंटरवल, -1 से 3 क्लोज इंटरवल और 3 से इन्फिनेटिव क्लोज और ये ओपन इंटरवल। अब देखिए हमें इक्वेशन हमने ये कंसिडर किया हुआ है x प्लस 1 x माइनस 3 और x प्लस 2। -2 से छोटा वैल्यू -3 पुट करेंगे, -2 से छोटा -3, तो इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा नेगेटिव और इधर भी आएगा नेगेटिव। अल्टीमेटली साइन क्या आएगा, माइनस का। -2 और -1 के बीच में -1.5 पुट करूँगा तो इधर आएगा नेगेटिव, -1.5 पुट करूँगा नेगेटिव और -1.5 पुट करूँगा पॉजिटिव। अल्टीमेटली साइन देगा मुझे पॉजिटिव। -1 और 3 के बीच में यानी कि मैं 0 पुट कर देता हूँ तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अल्टीमेटली साइन देगा नेगेटिव। और इससे बड़ी वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अल्टीमेटली साइन मुझे देगा पॉजिटिव। तो यहाँ से आ गया नेगेटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो क्या बोला हुआ है, ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है वो, यानी कि इन दोनों इंटरवल को हम कंसिडर करेंगे। -2 से -1 और 3 से इन्फिनेटिव और इधर यूनियन। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 6.3 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। इसका सॉल्यूशन नोट्स आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।